नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्टिक के नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक नार्सिसिस्टिक इंसान कैट फिशिंग करता है। ये एक टर्म होता है कैट फिशिंग। ये मैं आपको पूरा इलेबोरेट करके समझाऊंगा और बहुत सी मेरी बहनों के साथ ये हो चुका होगा। कैट फिशिंग क्या होती है? जो नार्सिसिस्टिक इंसान पॉपर यानी गरीब होता है, पर उसकी इच्छा एक अमीर लड़की से शादी करने की होती है, और ये खासकर नॉर्मली नार्सिसिस्टिक कल्ट में नहीं देखा गया है, जहाँ पे एक नार्सिसिस्ट अकेला लड़का होता है जिसको एक अमीर लड़की से शादी करनी होती है। वो आप उसके लिए जो अमीर लड़की होती है या एक ठीक ठाक फैमिली की लड़की होती है, वो कैटफिश कहलाती है, और ये कैटफिशर कहलाता है। तो इसको कैटफिशिंग बोलते हैं, यानी आपको जाल में लेना। क्या करता है नार्सिसिस्टिक इंसान कि पहले आपके रिज्यूमे पढ़ता है, आपके जो प्रोफाइल्स होते हैं वो पढ़ता है। उसके बाद ये आपसे एक या दो मुलाकात करता है। जब इसका टारगेट सेट हो जाता है, जब इसकी कैटफिश सेट हो जाती है, इसको पता है कि इसको आपसे ही शादी करनी है। क्यों? क्योंकि इसको जो इमोशनल सप्लाई मिली है, एक या दो मीटिंग में इसको समझ में आ जाता है कि इसको इमोशनल सप्लाई आपसे मिलेगी, तो ये आपको कैटफिश बना लेता है अपनी। अब ये इस तरफ वर्क करना शुरू करता है कि इसको कैसे तैसे भी करके आपसे शादी करनी है। जैसे जैसे जो रिक्वायरमेंट्स आपके हिसाब से जो प्रोफाइल्स में दी गई होती हैं कि कैसा आपको लड़का चाहिए, कैसी उसकी इनकम चाहिए, कैसा उसका काम चाहिए, कैसा उसका घर चाहिए, ये सारी चीज़ों पे ये पूरा गौर रखता है। ये वाला नार्सिसिस्टिक जो गरीब नार्सिसिस्टिक होता है, ये इस चीज़ पे पूरा गौर रखता है। ये क्या करता है कि आपको, आपकी फैमिली को, चाहे कर्जा लेके पूरा इम्प्रेस कर देता है ये कि इसका जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसका घर भी है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसकी जॉब या इसका बिजनेस भी है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसका गाड़ी भी है। मतलब कि आप लोग इम्प्रेस हो जाते हैं लड़की वाले कि हाँ, जैसा हम चाह रहे थे, जैसा एग्जैक्ट जो प्रोफाइल में लिखा था वैसा साक्षात हमारे सामने ये पर्सन आ गया। ये उसके लिए इतनी मेहनत करता है, इतना होमवर्क करता है कि ये आपको यकीन दिला देता है, आपके माँ बाप को, आपको, आपके भाई बहन को, कि यही परफेक्ट मैच है आपके लिए। अगर इसको एक बार आपके ऊपर नज़र फिट हो गई इसकी कि आप इसकी इमोशनल सप्लाई देने के लिए एक परफेक्ट कंटेंडर हो, ये आपका पीछा छोड़ेगा ही नहीं। इसको चाहे कर्जे लेने पड़ जाएं, इसको चाहे उधार मांगना पड़ जाए, इसको कुछ भी करना पड़ जाए, ये उस प्रोफाइल में जो आपने बातें लिख रखी हैं उस पे अपने आप को खरा करके दिखाएगा ही दिखाएगा। ये दिखाएगा चाहे इसकी औकात हो ना हो, उस प्रोफाइल के ऊपर ये पूरे तरीके से आपको ये दिखाएगा। आप बिल्कुल इम्प्रेस हो जाओगे कि हाँ, यही वो पर्सन है जिसको हम ढूंढ रहे थे। अब कहानी शुरू होती है शादी होने के बाद। शादी होने तक तो सब नॉर्मल बड़ा अच्छा चलता है, चाहे उधारी लेके कर रहा है, कैसे कर रहा है। जैसे ही शादी हो जाती है, लावा फेरे पढ़ लिए जाते हैं, लड़की अपने घर डोली आ जाती है। तुरंत डोली आने के बाद में लड़की को हर एक बात हर एक दिन समझ में आनी शुरू हो जाती है कि ये तो बिल्कुल ही गया गुजरा है, बिल्कुल भूखा नंगा है, इसके पास कुछ भी नहीं है, मकान भी इसका किराए का है, जो इसने जॉब बोली थी वो भी इसके पास नहीं है, जो बिज़नेस इसने बोला था वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और लड़की और उसके घर वाले सर पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इंडिया के अंदर ये जो होती है मैरिजेस इतनी जल्दी तोड़ी नहीं जाती। चलो लड़की 1% को थोड़ा सा हिम्मत भी कर ले छोड़ने की। कुछ ऐसे नार्सिसिस्ट होते हैं जो शादी के तुरंत बाद भी उसको पता नहीं लगने देते। उनका पहला टारगेट होता है कि बीवी को किसी भी तरीके से जल्दी प्रेग्नेंट करो। जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है, तब ये अपना असली रूप, अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। तब उसको समझ में आता है कि इसके पास कुछ भी नहीं है। आपका ही सोना बिकवा के अपना घर चला रहा है, आपकी ही एफडी तोड़वा के अपना घर चला रहा है, आपके घर से मंगवा के अपना घर चला रहा है, और आप कर भी रहे हो मजबूरी में, बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट। आगे आपके बच्चे भी होने वाले हैं, बच्चे हो भी चुके हैं, तब भी आप कर रहे हो। ये सब एक गरीब नार्सिसिस्टिक जो आपकी कैट फिशिंग करता है, ये उसकी चाल होती है। और आप एक बार जब जाके उस कांटे में फंस जाते हो
तो आपको सालों साल लग जाते, कई बार तो आप निकल ही नहीं पाते उम्र भर, और कई बार निकलने के लिए भी आपको सालों साल लग जाते हैं। और जैसे ही बच्चे हो जाते हैं तो वो बच्चों का सहारा लेता है, इमोशनली आपको ब्लैकमेल करता है कि अब आप फिर से उधारी मांगो, फिर आप अपने गहने बेचो, फिर आप अपने मदर फादर से मांगो, फिर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचो, फिर आप अपनी एफडी तोड़ो। यही सिलसिला चलता रहता है। तो एक गरीब नार्सिसिस्टिक जब वो ठान लेता है आपकी कैट फिशिंग करने की, तो वो उसको करके ही छोड़ता है, वो उसके पीछे लग जाता है। इसलिए जब कोई ऐसे बिल्कुल परफेक्ट प्रोफाइल तुम्हारे सामने आ जाए, तो जब तक तुम इसके बारे में पूरे तरीके से पता ना लगा लो, हाँ मत भरना शादी के लिए। पहले पूरा पता लगाओ कि लड़का क्या है, लड़का क्या करता है, लड़का किधर है, लड़का क्यों है। क्योंकि अगर तुम एक बार उसकी कैट फिशिंग में फंस गए, तुम्हारा निकलना नामुमकिन हो जाता है। ध्यान रखना।